जनाब सीरतुन नबी सेगमेंट में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदनी जिंदगी की। बताइए तहवील किबला का वाकया कब पेश आया? हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि खाना काबा किबला बन जाए। फिर इससे पहले मुसलमान 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। फिर एक दिन ज़ोहर की नमाज में मस्जिद बनी सलमा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म नाज़िल हो कि महबूब अपना रुख अनवर खाना काबा की तरफ फेर लीजिए। तो आपने अपना खाना काबा की तरफ रुख अनवर फेर लिया और तमाम मुक्तदियों ने आपकी पैरवी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब सवाल है ग़ज़वा-ए बदर कब हुआ? ग़ज़वा-ए बदर का वाक़या 2 हिजरी में पेश आया। ग़ज़वा-ए बदर सन 2 हिजरी में हुआ। मुसलमानों की तादाद 313, कुफ़ार की तादाद 1000 थी और ये वही ग़ज़वा था जिसमें रब्बे करीम ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमानों से फरिश्ते नाजिल फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है जनाब साहिवाल वालों की। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी हजरत बीबी रुकैया की वफात कब हुई? नबी पाक की मदनी जिंदगी सन 2 और सन 3 हिजरी के दरमियान के ये वाकयात डिस्कस हो रहे हैं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की प्यारी शहजादी बीबी रुकैया की वफ़ात सन 2 हिजरी में हुई जब हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारसा बदर के मैदान से मुसलमानों की फतह की खबर लेकर मदीना पहुंचे तो उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो। जनाब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात सन 2 हिजरी में हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुजरात वालों से सवाल है ईद उल फित्र की नमाज सबसे पहले किस सने हिजरी में पढ़ी गई और रोजा और ज़कात किस सने हिजरी में फर्ज हुए? रोज़ा और ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। ईद उल फित्र की नमाज भी 2 हिजरी में ही फ़र्ज हुई। इससे पहले ईद उल फित्र की नमाज नहीं थी। जनाब याद रहे कि सन 2 हिजरी में मुसलमानों पर रोजा और ज़कात को फर्ज किया गया। सबसे पहले ईद उल फित्र की नमाज सन 2 हिजरी में अदा की गई। इससे पहले ईद की नमाज नहीं होती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे जनाब अगले सवाल की तरफ। ग़ज़वा-ए ओहद को ग़ज़वा-ए ओहद क्यों कहते हैं और यह किस सने हिजरी में हुआ? ग़ज़वा-ए ओहद को ग़ज़वा-ए ओहद की इसलिए कहते हैं कि ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 3 मील दूरी पर है। इस पहाड़ के दामन में हक़ बातिल का अजीम शान मार्का पेश आया तो इसलिए इसे ग़ज़वा-ए ओहद कहते हैं और ये सन 3 हिजरी में पेश आया। ओहद एक पहाड़ का नाम है, इसी के दामन में ग़ज़वा-ए ओहद हुआ 3 हिजरी में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब आखिरी सवाल इस सेगमेंट का। विरासत के कवानीन किस सने हिजरी में नाजिल हुए? विरासत के कवानीन 3 हिजरी में नाजिल हुए। विरासत के कवानीन सन 3 हिजरी में नाजिल हुए। इससे पहले तक ज़विल अरहाम का विरासत में कोई हिस्सा नहीं था। 3 हिजरी में विरासत के कवायद नाजिल हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया। सीरतुन नबी सुभान अल्लाह। नाजरीन मैं यहाँ बार बार तरगीब देता हूँ, बच्चे भी बड़ी तादाद में हैं, नौजवान भी हैं, दुनिया भर के आशिकान रसूल हमें सुन रहे होंगे। जिस नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि नबी पाक की जिंदगी के वाकयात क्या हैं। बड़ी प्यारी किताब मकतबतुल मदीना पर मौजूद है सीरतुन नबी, इसे हासिल करें। और भी बहुत सारी किताबें सीरत रसूल अरबी मकतबतुल मदीना पर मौजूद दीगर किताबें उलमाए किराम की हैं, पढ़ें ताकि अंदाजा हो कि नबी पाक की जिंदगी के क्या क्या वाकयात होते हैं। सुभान अल्लाह। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, मगर पहले